मैं यूपी सर अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर आपके लिए लाया हूं, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? भारत में अनेक के राज्य बने हैं, 28-29 राज्य हैं, लेकिन भाषा के आधार पर किसी भी राज्य का गठन नहीं हुआ था। ये पहला राज्य है जिसका गठन भाषा के आधार पर हुआ है। अगर बिहार का गठन भी भाषा के आधार पर हुआ होता तो आधे बिहार में भोजपुरी भाषा बोला जाता है और आधे उत्तर प्रदेश में भोजपुरी भाषा बोला जाता है, तो इनको मिला के एक प्रदेश बनना चाहिए था, लेकिन हमारा जो है गठन भाषा के आधार पर नहीं हुआ है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ, तो इसका सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश। ये भारत का पहला राज्य है जिसका गठन भाषा के आधार पर हुआ है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, हिंदी भाषा की लिपि है। हिंदी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है, आपसे पूछा जा रहा है। हिंदी भाषा की लिपि है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, प्राकृत, देवनागरी, पाली, इनमें से कोई नहीं। देखिए, दुनिया में जितनी भी भाषा है लगभग सबकी अपनी लिपि होती है। बहुत सारी लिपि ऐसी है जिनके अंतर्गत 3-4 भाषा बोली या लिखी जाती है। जैसे ही देवनागरी है, तो देवनागरी भाषा के अंतर्गत हिंदी, पंजाबी, हिंदी, नेपाली और संस्कृत देवनागरी लिपि के द्वारा ही लिखा जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, तो यहाँ सही आंसर होगा देवनागरी। अगला प्रश्न देखते हैं, कबीरदास की भाषा थी। कबीरदास ने जो दोहे लिखे, वो किस भाषा में लिखा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, साधु कड़ी। चौथा प्रश्न है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, देवनागरी। तो इसका सही आंसर होगा खड़ी बोली। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इसका जो सही आंसर होगा ए, भारोपियन। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी की आदि जननी है। ये पूछा जा रहा है कि हिंदी भाषा का जननी कौन है। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। तो इसका सही आंसर होगा संस्कृत। संस्कृत को हिंदी की जननी कहा जाता है। जननी होता है जन्म देने वाला या जन्मदाता। अगला प्रश्न है, राजभाषा आयोग का प्रथम गठन कब हुआ था? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 1953, 1955, 1943, 1960। तो इसका सही आंसर होगा 1955। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि हम किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दें, किसको राजभाषा बनाएं, अंग्रेजी को, तमिल को, मैथिली को, हिंदी को, किसको बनाए राजभाषा। तो इसका चयन कैसे हो, इसके लिए हमने राजभाषा आयोग का गठन किया और ये गठन किया गया 1955 में।
अगला प्रश्न है, अरबी लिपि लिखी जाती है बाएं से दाएं। दूसरा ऑप्शन है दाएं से बाएं। तीसरे ऑप्शन में दिया हुआ नीचे से नीचे की ओर, और डी नंबर में दिया हुआ नीचे से ऊपर की ओर। तो यहाँ जो सही आंसर है वो है बी नंबर, दाएं से बाएं की ओर। और हिंदी कैसे लिखी जाती है? हिंदी लिखी जाती है बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है, लेकिन अरबी जो लिखी जाती है वो आपके दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। चीनी भाषा जो है वो ऊपर से नीचे की ओर लिखी जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। इसका करेक्ट आंसर होगा बी। 9 नंबर क्वेश्चन है, पंजाबी किस लिपि में लिखी जाती है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने, रोमन, फारसी, गुरुमुखी, देवनागरी। तो इसका सही आंसर होगा गुरुमुखी। अगला प्रश्न है, सिंधी को 15वीं भाषा के रूप में कब मान्यता मिली? हमारे संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, तो 15वीं भाषा के रूप में किसको मान्यता मिली? सिंधी को 15वीं भाषा के रूप में मान्यता मिली। ये आपसे पूछा जा रहा है कि इसको मान्यता, सिंधी भाषा को मान्यता कब मिली थी? तो ये है, इसका आंसर है बी, 1967। 11 नंबर प्रश्न है, वर्तमान समय में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? संविधान के 8वीं अनुसूची में जिन भाषाओं को सरकार मान्यता देती है उसको लिखा जाता है। तो ये आपसे पूछा जा रहा है कि वर्तमान समय में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो इसका सही आंसर होगा 22। और भी बहुत सारी भाषा है जिनको संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की जा रही है, लेकिन उसको किया नहीं जा रहा है। ये समय समय पर इसकी संख्या बढ़ती रहती है। जैसे भोजपुरी भाषा है, इसको हम लोग प्रयास कर रहे हैं, या भोजपुरी भाषी लोग प्रयास कर रहे हैं कि इसको सरकार के तरफ से भाषा का मान्यता दिया जाए, लेकिन सरकार अभी तक इसको 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया है। सरकार ने इसको अभी तक 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया है। अगर इसको शामिल कर दिया जाता तो फिर आपके सामने ये क्या हो जाएंगे, पूरे 23 भाषा हो जाएंगे 8वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, पार्सियन, सुमेरियन, ग्रीको, इनमें से कोई नहीं। भारत के संदर्भ में पूछे कि भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है, तो हम कह सकते हैं संस्कृत। लेकिन जब पूरे विश्व लेवल की बात करें तो यहाँ आ जाएगा सुमेरियन, यानी ऑप्शन बी। आज के लिए इतना ही। अगला हिंदी का हम वीडियो आपके लिए जल्द ही लाएंगे। जब तक के लिए